साहब, चर्चा में आपसे, आप सीनियर मोस्ट हैं, आपने ये सारी चीजें देखी। एक बात बार बार कही जा रही थी, पोस्चरिंग की बात भी हो रही थी, लेकिन जो कल ममता बनर्जी का बयान आया है और जिस तरह की बात है, उनका थोड़ा एक सबको एक एक पर्टिकुलर वोट के लिए थोड़ा लोगों को आग्रह हो रहा है। और वो जो अल्पसंख्यक वोट है, ममता बनर्जी जी को लग रहा है कि उसमें भाई उनका अकेला वर्चस्व था, उसमें कोई हिस्सा बांट नहीं थी। उनको लग रहा है कि कांग्रेस के आ जाने से उसमें भी एक असर पड़ रहा है। ये फैक्ट है कि ममता बनर्जी जी 22 सीट पे जीती थी। ये भी फैक्ट है कि कांग्रेस 2 सीट पे जीती थी। तीसरा फैक्ट ये है कि कांग्रेस केवल 1 सीट पे 2 नंबर की पार्टी थी। बाकी किसी सीट पे 2 नंबर की पार्टी भी वेस्ट बंगाल में 42 में 2 सीट जीती, 1 सीट पे 2 नंबर की पार्टी। तो वहाँ वहाँ जो इंडिया गठबंधन की दृष्टि से अगर देखिए तो वहाँ सारा कुछ दारोमदार ममता दीदी के ऊपर है और 42 सीटें हैं। इंडिविजुअली अगर देखिए तो ममता बनर्जी ने अकेले 1 टू 1 अपने बूते पे बीजेपी को बाहर रखा है। इंडिया अलायंस में अगर नीतीश जी आए भी थे तो वो पूरी तरह से निर्भर कर रहे थे लालू जी और कांग्रेस के ऊपर। ऐसे में ओम सैनी साहब, पहली चीज ये है कि ममता बनर्जी इंपॉर्टेंट कंस्टिट्यूएंट है। ये क्या केवल पोस्चरिंग की बात है, क्योंकि ममता बनर्जी भी एक बयान लगातार दे रही है। वो हरदम कह रही है कि मेरी बीजेपी से लड़ाई है, और वो लार्जर उसमें जरा उनको थोड़ा एक एक जो उन्होंने कहा तो नहीं है, लेकिन अधीर रंजन जी की भाषा में संयम नहीं है, ये हम सबको लग रहा है। उधर ममता बनर्जी जी ने भी अधीर रंजन को छोड़ के उन्होंने इस बार राहुल गांधी को टारगेट कर लिया है, जो मुझे थोड़ा अजीब सा लगा। अभी तक वो राहुल गांधी को टारगेट नहीं कर रही थी, लेकिन कांग्रेस की केंद्रीय लीडरशिप ने अभी तक धैर्य दिखाया है। ओम सैनी साहब, पहला पहला इस पे टिप्पणी। और एक टिप्पणी मैं आपसे आज जरूर चाहूंगा, क्योंकि मैं उसमें थोड़ा भाव विह्वल भी हूँ, भाव विभोर भी हूँ। जिस तरह से चंपई सोरेन ने अपने को कंडक्ट किया है, जिस तरह से उन्होंने आदिवासी अस्मिता को उठाया है, और जिस तरह से कल शपथ लेने के बाद वो उन्होंने जो स्पीच दी राहुल गांधी के साथ शेयर करके, मैं थोड़ा मतलब मुझे बहुत अच्छा लगा है कि देश का चीफ मिनिस्टर चंपई लिमय उसके बिल्कुल मतलब एक आइडियल आदमी है। इस तरह के चीफ मिनिस्टर होने चाहिए। ओम सैनी साहब। देखिए, आदिवासियों के नेता का जो जो जुबान उनकी रही, उसका कारण यह है कि वो ठीक से समझते हैं कि फासिज्म से और सांप्रदायिक ताकतों से लड़ने के लिए जब आप एक मोर्चा बनाकर के आगे चल रहे हैं पूरे मुल्क में, पूरे पूरे हिंदुस्तान में, तो उस वक्त आपको अपनी अहमियत नहीं देखनी है, जनता के इंटरेस्ट को संभालते हुए उस कॉज के लिए आगे बढ़ना है जिसके लिए राहुल गांधी यात्रा कर रहे हैं। दुर्भाग्य यह है कि ममता बनर्जी जो है वो काफी अपॉर्चुनिस्टिक एटीट्यूड अपनाती रही है। उनके पास में बीजेपी के साथ में भी काम करने का उनका अनुभव है, और साथ साथ में सीपीएम के खिलाफ भी काम करने का, कांग्रेस के साथ मिलकर या फिर कांग्रेस के खिलाफ भी काम करने का उनको मौका मिला है। और एक तरीके से उन्होंने अपना वोट बैंक बनाया है, इसमें कोई शक नहीं। लेकिन उनके लिए बड़ा सरप्राइज ये हो रहा है कि राहुल गांधी जो नॉर्थ ईस्ट से चले, जब उनको चले थे तब उनकी क्या स्थिति थी, आज उनके बारे में बंगाल में कैसे सोचा जा रहा है, आसाम में कैसे सोचा जा रहा है, नॉर्थ ईस्ट में कैसे सोचा जा रहा है, बिहार में कैसे सोचा जा रहा है, कैसा रेस्पॉन्सेज मिल रहा है। तो ऐसी स्थिति में बदले हालात के अंदर वो अपने आप को, अपने नेतृत्व को इतना बोना होता हुआ देख रही हैं कि उनको तकलीफ होती है। उनमें, उनके पास में वो दृष्टि नहीं है जो सोरेन के अनुयायी के पास में, जो चीफ मिनिस्टर बने उनके पास में है। वो ठीक से समझ रहे हैं कि हमें सांप्रदायिक और फासिस्ट ताकतों से लड़ना है, तो हमें एकजुट होकर के चलना है, और जो सीट शेयरिंग हो वो अंदर अपने तय करके उसके साथ में मैदान में उतरना है। ये ये दुर्भाग्य है कि ममता जी से पहला ये वो हुआ, और सबसे नीतीश जी का जैसे जाना बड़ा, मैं समझता हूँ कि इंडिया गठबंधन के लिए बहुत बेहतर हुआ है। अगर नीतीश जी ने आगे सब कुछ किया होता तो सचमुच में ये गठबंधन बिखर गया होता। इसी तरीके से अखिलेश जो सोच रहे हैं, अखिलेश जिस तरीके से बात कर रहे हैं, यह सब भी उनको समझ में आएगा। लोग चुनौती दे रहे हैं, जैसे ममता जी कह रहे हैं कि आप उत्तर प्रदेश में जाइए तो फिर आपको पता लग जाएगा। तो उत्तर प्रदेश में क्यों नहीं भाई, आप इंडिया गठबंधन के लिए हर जगह जाएंगे, हर जगह मांगेंगे। वो अपने लिए वोट थोड़ी मांग रहे हैं, वो अपने लिए थोड़ी, वो बदलाव के लिए वोट मांग रहे हैं। बदलाव के अंदर जो जहां है उसके साथ में मिलकर के आगे बढ़ने की बात हो रही है। ये नासमझी का सिलसिला है, और ये अपने आप में ये दुर्भाग्य है कि लोग इसको तरजीह दे रहे हैं। और ममता जी को तो निश्चित रूप से सबक मिलेगा अब। और अगर वो अगर ऐसे ही उसमें आ जाती है, लेकिन देखिए मेरा ख्याल है कि जितना
आक्रोश में मैं बोल रहा हूँ, सोनिया गांधी ऐसा बिल्कुल नहीं बोलेंगी। तो एक सदी हुई राजनेता है और वो अपना स्वर शांत रख करके समन्वय की बात करेंगी, सौहार्द की बात करेंगी और शायद बात बन जाए। अगर ना बने तो मेरा ऐसा मानना है कि ममता टीएमसी को बुरी तरीके से पराजित करवाएगी वेस्ट बंगाल के अंदर, और इंडिया गठबंधन के माध्यम से जिन लोगों को सीटें अलॉट होंगी वो निश्चित रूप से बड़ी बेहतर तरीके से जीतेंगे, क्योंकि सिर्फ माइनॉरिटीज के वोट ही नहीं है, दूसरे वोट्स भी हैं दूसरे। और तीनों पार्टीज का, कांग्रेस का भी अपना एक इतिहास है उधर बंगाल के अंदर, और सीपीएम का भी इतिहास है, वामपंथी दलों का इतिहास भी है, और साथ साथ में ये जो खुद का ये जो इस वक्त जो चुनाव के मैदान में दूसरे दल है उन सब का इतिहास है, तो उनसे वाकिफ हैं लोग। कोई अनजान जगह नहीं है जहाँ की आप ऐसा कुछ कर लें। और मैं समझता हूँ कि ये अपने आप में एग्जाम्पल है जो छत्तीसगढ़ में जिस तरीके से चीफ मिनिस्टर ने बात की, बाकी चीफ मिनिस्टर्स को, बाकी नेताओं को भी ऐसे ही समझना चाहिए और ऐसे ही गठबंधन के साथ में सहयोग करना चाहिए। जी मैं ओम सैनी साहब एक चीज जरा समझना चाह रहा हूं, इस सारे उसमें सारे लोगों को अभी तक तो बीजेपी लगी हुई थी पप्पू 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 उनको राहुल गांधी को बनाने में। आज मुझे ऐसा लग रहा है इंडिया गठबंधन के जो मुख्य प्लेयर हैं उनको भी सबसे ज्यादा दिक्कत राहुल गांधी से है। मतलब राहुल गांधी से आप कांग्रेस से दिक्कत कहिए, अधीर रंजन से कहिए, खड़गे से कहिए, राहुल गांधी से क्या दिक्कत है? राहुल गांधी तो अगर उस भारत जोड़ो यात्रा में बंगाल में गए हैं तो इतना तय है कि बीजेपी के वोट 2 कम होंगे। अब वो 2 वोट कम होके टीएमसी में जाएंगे, लेफ्ट में जाएंगे, कांग्रेस में जाएंगे, ये अलग हो सकता है, लेकिन बीजेपी का तो नुकसान करके जा रहे हैं। ये बात मैं इसलिए कह रहा हूं कि ये हर आदमी कह रहा है। आप प्रशांत किशोर को कह लीजिए, वो बाकी सब ठीक है, वो यही गाली दे रहे हैं कि वो फील्ड में क्यों जा रहे हैं, भारत जोड़ो क्यों, उनको दिल्ली में बैठना चाहिए था, दिल्ली में इस समय जनरल कहीं दिल्ली छोड़ के जाना चाहिए था। ममता दीदी उनको गाली दे रहे हैं, नीतीश जी उनको गाली दे रहे हैं। वो मतलब इधर इंडिया नेशन के लोग को भी सबसे ज्यादा तकलीफ राहुल गांधी से। तो क्या राहुल गांधी जो बात राजा राम जी ने भी कही कि एक वैचारिक उस पे राहुल गांधी एक बड़ा वैचारिक बात कर रहे हैं और कहीं ना कहीं वो उसमें 2 साल लग सकता है, 5 साल लग सकता है, 2 महीने में हो सकता है। ये अंत में मामला विचार का ही होगा, उसपे टाइम जितना भी लगे, लेकिन बात इस देश में विचार की रहेगी, कौन सा विचार जिंदा रहेगा। ओम सैनी साहब, राहुल गांधी से क्या दिक्कत है सबको? जी, दिक्कत यह है कि ये कांग्रेस के जो सीट्स हैं, यानी आज़ादी के दौर से लेके और आज तक, वो सब जगह पूरे देश में बिखरे हुए हैं। और ये सारा बिखेरने का काम किया है कांग्रेस ने। उसने अपने संगठन बनाए और एक प्रोग्रेसिव तौर तरीके के साथ में जो कॉन्स्टिट्यूशन की रचना की और कॉन्स्टिट्यूशन को इम्प्लीमेंट किया, वो सारी दुनिया जानती है। और अभी कमिंग पीढ़ी भी जानने लगी है कि ये सब क्या हो रहा है। तो बदलाव तो अब करने की चेष्टा कर रहे हैं कि आने वाले नौजवानों को ये पता न रहे कि हमारा इतिहास क्या है, हमारी राजनीति क्या है, हमारा बैकग्राउंड क्या है, ये समझने का सिलसिला ना बने। लेकिन वो है, तो बहुत तेजी के साथ में वो चीजें जैसे जैसे निकल रहे हैं और जिस तरह की जुबान में वो लोगों के साथ में चर्चा कर रहे हैं, जिन जिन गारंटीज की बात कर रहे हैं, जिन सुधारों की बात कर रहे हैं, जिन न्याय की बात कर रहे हैं, वो लोगों को याद आ रहा है कि हाँ। और उन्होंने छलाव देखा है 10 साल तक ना, बहुत ठीक से देखा है। वो सारे चैनल्स के साथ में देखा, सारे मीडिया के, गोदी मीडिया के साथ में देखा, सब जगह देखा। तब इन सब से इधर जाकर के जब चीजें बनने लगी हैं, तो सबसे पहले ये संकेत हमारे जो प्रांतीय छत्रप है, अलग अलग प्रदेशों के जो छत्रप है, जिनकी अपने आप अपनी हैसियत रही है और जो अपने तरीके से, उनको तो ये संकट जब केंद्र का जो केंद्र ने जब आक्रमण स्टार्ट किया, केंद्र ने जब छीना झपटी स्टार्ट की बड़े, तब जाकर के उनको समझ में आया कि एक संगठन बनना चाहिए, एक गठबंधन बनना चाहिए जो कि इसका मुकाबला कर सके और जो इसके अंदर सबको बदल सके, ये सब सिलसिला लेकर के। लेकिन उनको ये पता नहीं था कि जिसने सजेस्ट किया है कि सब साथ मिलके चले, अगर इसको अकेला छोड़ रहे हैं, उन्होंने जानबूझ के अकेला छोड़ा। अगर राहुल गांधी कुछ अकेला करता है, जाके यात्रा तो करे, हमें देख लेंगे हम तो अपने उसमें। लेकिन उन्होंने लगा कि जहां जा रहा है हमारा रेस्पॉन्स मिल रहा है, रेस्पॉन्स कमाल का मिल रहा है, क्योंकि उस बुनियाद में है, उस इतिहास में है, उस जमीन में ये सब चीजें पहले से हैं। थोड़ी सी बारिश की बूंदें पड़ने के साथ में हरियाली निकल रही है, कि उससे देख के वो आतंकित हो रहे हैं, इसलिए वो और किसी को कुछ कह नहीं सकते। राहुल गांधी को लेकर के और सारी बातें की जाती है,
खास तौर से जो जुबान ममता जी ने इस्तेमाल की है उससे बड़ा साफ साफ लगता है कि देखिए वो लोग कैसे श्राप दिया है कि तुम्हारे 2 सीट भी नहीं आएंगी, 40 सीट भी नहीं आएंगी लोकसभा में। ये कोई बात है? तो इस तरह की बातें अगर आप किसी गठबंधन के साथ में बैठे हैं, आपकी ना इत्तेफाकियां हो सकती हैं, आपको चुप हो जाना चाहिए, आपको शांत हो जाना चाहिए, अलग बैठ जाना चाहिए ताकि लोग आपको मना सकें। आप तो खुला करके विद्रोह कर रही हैं और आप आमंत्रित कर रही हैं उनको, जो लोग दिल्ली में बैठे हुए इंतजार कर रहे हैं कि आप सीबीआई को भेजें, ईडी को भेजें, इनकम टैक्स को भेजें, किसको भेजें। तो ऐसी स्थिति में ये जो बड़ा साइंटिफिक तरीके से प्रोफेसर राजीव गुप्ता ने जो बताया ना कि ट्राइबल्स में भी किस तरीके के सेंसेस है। राजस्थान में हमारा जो मेवाड़ वाला इलाका है जहाँ से भील और गरासिया बड़े प्रभावशाली तरीके से वहां पर करीब 30-34 विधानसभा की सीटें और दो तीन लोकसभा की सीटें हैं, उनको प्रभावित करते हैं, वो वह असरदार है। उड़ीसा में अपना सिलसिला है, बिहार में अपना सिलसिला है और नॉर्थ ईस्ट में तो है ही, जहाँ है ये सब नजर आ रहा है। तो ऐसी स्थिति में अगर लोग नाराज होकर के और राहुल को संकेत कर रहे हैं, तो राहुल ने लेकिन कमाल की अपनी बर्दाश्त का सिलसिला बना रखा है और जो किसी इस उम्र के आदमी में होना बहुत मुश्किल है। अब उन्होंने मेंटेन किया हुआ अपनी जुबान बड़ी संभाल। अब अधीर रंजन है, अधीर रंजन भी एक वक्त तक काफी सहा है, तो मेरा ख्याल है कि लेकिन जैसे ही सोनिया गांधी जी का संकेत आएगा तो उसके बाद में उनकी जुबान बहुत अलग किस्म की हो जाएगी। लेकिन ये समझ में आ रहा है मेरे कि अगर जिस तरीके से गठबंधन का ये यात्रा का सिलसिला चल रहा है, इस यात्रा के सिलसिले के चलते हुए पूरा देश, क्योंकि ये जहां जहां पहुंचेंगे, जिन जिन राज्यों के पास में पहुंचेंगे, उनमें वो चेतना का स्वरूप बड़ा को साफ नजर आने लग जाएगा। और उसी के साथ में हम सारे लोग तो नहीं देख सकते, लेकिन जो केंद्र में शासन बैठा है, उनकी एजेंसीज बैठी हैं, वो तो बहुत ठीक तरीके से इन सब चीजों को जांच रही है, परख रही हैं, और उनको बड़ा डर लग रहा है कि ये सब कुछ ना हो जाए ऐसा। तो ऐसे में मेरा ख्याल है कि ऐसा कुछ नहीं है। वो जैसे अभी वो शायद चले गए, वो बोल रहे थे तो मुझे बड़ा आश्चर्य हो रहा था कि किस डर की दुनिया में रह रहे हैं और कहाँ मतलब नरेंद्र मोदी साहब को क्या बना रहे हैं वो, और नरेंद्र मोदी साहब ने क्या कर दिया। ये सब कांग्रेस के लिए या वामपंथी पार्टियों के लिए या जिन लोगों की जमीनी पकड़ है उनके लिए कोई खास बात नहीं है। सत्ता जाती रहती है, सत्ता आती रहती है, लेकिन अभी जो सत्ता आने का सिलसिला है उसके लिए जिस तरह की यूनिटी हुई है, वो अगर बनती है मजबूती के साथ में तो सबके हिस्से में जाएगी। वरना तो ये तय है कि एक शख्स है जिसके नाम से सारा सिलसिला बनेगा और वो है राहुल गांधी। तो उस शख्स को मत खड़ा होने दो। ये ख्याल है केंद्र का कि उस शख्स को ना खड़ा होना, इस तरीके से परिमार्जित नहीं होना चाहिए कि लोग उसके पीछे चल रहे हैं। लेकिन ये तो लग रहा है सही कि गांधी के नाम को सार्थक कर रहे हैं राहुल गांधी, तो इसीलिए उनको संकेत करके और वो किया जा रहा है। जी।